हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ। आपका जो एस्टेट का एग्जाम है उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 17 डेज यहाँ पर रह गए हैं, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। सो आपके लिए 15 डेज की स्ट्रेटेजी वीडियो यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि आपको अब इन बचे हुए 15 डेज में किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना चाहिए है, ताकि आपका बिल्कुल भी ना तो टाइम वेस्ट हो और बिल्कुल ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपको यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को। और जितने भी कैंडिडेट है उसको मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, और आई थिंक सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर इन तीनों टाइप्स के अंदर आ जाएंगे जितने भी कैंडिडेट हैं। तो सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के जो कैंडिडेट है वो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं जिनका सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो कम ही कैंडिडेट होंगे यहाँ पर, बट है अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनका सिलेबस यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो बहुत पहले से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करे हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर की कैटेगरी के बारे में, दैट इज गोइंग टू कंप्लीट, यानी कि जो अभी खत्म करने वाले हैं। बचे हुए 5-6 दिनों में जो अपना सिलेबस खत्म कर देंगे और इनका अभी नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो वो कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आ जाती है आपका तीसरे नंबर की जो टाइप्स है, जो कैटेगरी है, जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, आपका फॉर्म अभी फिलअप हुए है, आपका करेक्शन अभी हुआ है, तो अभी जिन्होंने यहाँ पर पढ़ना शुरू किया है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें आप उनको भी मान के चल सकते हो जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, जो अभी सोच रहे हैं पढ़ने का, या फिर जिन्होंने अभी कुछ 10-15 दिन से पढ़ना ही शुरू किया है। तो सब कई प्रकार के यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते होंगे। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ पर जो है ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर आते होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना अभी तक कहीं ना कहीं शुरू नहीं किया है। तो हर प्रकार के कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर बात करेंगे, सारे लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट की बात करते हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब ये वो लोग हैं जो पहले से ही जागे हुए हैं, जिन्होंने पहले से अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर रखी है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। आपका सिलेबस अगर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप ये मान लो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। बहुत बस कुछ ही दिनों की बात है, आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर इतने सिंसियर पहले से अपना सिलेबस ही कंप्लीट करके बैठे हैं, तो ये तो मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट कर रखी है। आप लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है उसके एमसीक्यूज जरूर बनाए होंगे, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो मतलब आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, अब जिस तरीके से आप अभी यहाँ तक चल रहे हो ना, उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप इन 15 डेज में लूज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 15 दिन की यहाँ पर बात है, सिर्फ 15 दिन में आपने अपनी इस कंटिन्यूटी को और मेंटेन करना है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपका जो है वो कंटिन्यू यहाँ पर रहना चाहिए है। आप कोशिश करिए मॉक टेस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बनाएं। प्रैक्टिस आपकी इनफ हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, जो कि आपके कंप्लीट मॉक टेस्ट है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर बात हमेशा करती हूँ जनरल सेक्शन की 90 मार्क्स की, बट नहीं, आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप बचे हुए 60 नंबर पर भी यहाँ पर फोकस करेंगे। तो आप जो मॉक टेस्ट बनाएंगे वो कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाएंगे। लेट्स से कि आपका टीजीटी साइंस का या फिर टीजीटी इंग्लिश का है, तो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसको, वो जो सब्जेक्ट है कंप्लीट 150 नंबर का मॉक टेस्ट अब आपको यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और कोशिश करिए इन 15 दिनों में डेली एक जरूर आप बनाओ। इतना ही आपको करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा इतना खुद को झोंकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको हर हाल में मिल जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक हो चुकी है अच्छे से। ठीक है, तो मॉक टेस्ट बनाना है, और क्या करना है, साथ साथ आपने एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उनको देखना है। वो टॉपिक एक बार फिर से पढ़ लीजिए, रिवीजन आपको करना है, और ज्यादा आपको बताने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें कर ली है। तो ये करना है बस आप लोगों ने आने वाले 15 दिनों में। ठीक है जी, अब बात करते हैं उनकी जो यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, जिनका सिलेबस खत्म हुआ नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा, आप भी ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, आप गोइंग टू कंप्लीट है, तो कोशिश करिए कि रिमेनिंग 5 डेज में, ये जो आपके 5 डेज है, इसमें आप अपना ये जो सिलेबस है जितना भी आप करना चाहते हैं उसको प्लीज फिनिश करिए। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी श्योर इसलिए भी हूँ, क्योंकि आपने, अगर आप गोइंग टू कंप्लीट, अगर आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर ही रहे होंगे। एटलीस्ट वो तो आपने कर ही लिया होगा जो मैं करवा रही हूँ चैनल पर, अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं। नहीं अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा, आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि सीडीपी का प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मिक्स क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं। मॉक टेस्ट में डेली हर वीक में संडे टू संडे करा रही हूँ, और मॉक टेस्ट के बारे में भी थोड़ी एक जानकारी मुझे और देनी है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में मुझे बताना है।
चलिए, अब क्या करिएगा, 5 डेज जो आपके बचे हुए हैं उसमें अपने सिलेबस को खत्म कर, खत्म हो जाएगा। अब आज है 20, अब 5 दिन के बाद 25 तारीख हो जाएगी। देन आपके पास टोटल कितने दिन यहाँ पर बच जाते हैं, 11 डेज आपके पास यहाँ पर बच जाते हैं, क्योंकि मैं 7 और 8 को तो मान के चल ही नहीं रही हूँ। सो 11 डेज आपके यहाँ पर बच जाते हैं। इन 11 डेज में हालांकि आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में हो, बट इन 11 डेज में आप जितना प्रैक्टिस एमसीक्यूज की कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आपने यहाँ पर करनी है। अब बताते हैं टाइम मैनेजमेंट की भी, वो भी मैं यहाँ पर सारे इश्यूज डिस्कस करूंगी, मैंने पहले से ही लिख रखे हैं, सारे के सारे इश्यू आपके साथ में आज डिस्कस करूंगी, टाइम मैनेजमेंट का भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा लगा लेनी है, और आपको भी मुझे ज्यादा ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके नंबर यहाँ पर अच्छे आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जागे हुए लोग हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ जो मैंने इन लोगों को बताया कि मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर प्लीज मॉक टेस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, अभी नहीं 5 दिन के बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। 5 दिन तक जो चीजें आपने पढ़नी है उसको फिनिश करिए। आफ्टर दैट जो आपके 11 डेज बच जाते हैं, कोशिश करिए डेली बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप जरूर दें। और मॉक टेस्ट बना करके साइड में करने का कोई सेंस नहीं होता। मॉक टेस्ट बना करके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर कहाँ पर कट रहे हैं, वो चीजें देखना बहुत जरूरी हो जाता है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे तो फिर वो जो आप 1.5-2 घंटा लगा रहे हो मॉक टेस्ट में, वो बिल्कुल जीरो है, तो वो जरूर करना है। ठीक है, और एक ना नोटबुक अपनी, जो आपने नोटबुक बना भी रखी होगी, या फिर एक अपनी सेपरेट नोटबुक भी आप यहाँ पर बना सकते हो, और उस नोटबुक में आप कुछ पेजेस को डिवाइड कर लो। ठीक है, ज्यादा पेजेस नहीं, मान ली 10-10 आप पेज डिवाइड कर लो, सीडीपी का हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके लिए ज्यादा कर लो। तो उसके लिए जो भी आप पेजेस डिसाइड करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे से गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था, आप उनको लिख लो। ठीक है, और जब एग्जाम में जाएंगे ना तो एक दिन पहले उनको रिवाइज करके चले जाना, और ऐसा नहीं कि आपको एज इट इज डिट्टो उतारना है ऑप्शन के साथ, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो, खत्म बात। जब जाओगे एग्जाम में उसको रिवाइज करके चले जाना, दैट्स इट, उसके बाद कोई कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, और यकीन मानिए ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, जिनका भी गोइंग टू कंप्लीट है, जो भी कंप्लीट करने वाले हैं, ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, देन बात कर लेते हैं इस थर्ड टाइप्स के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहाँ देखने को मिलेंगे, एंड देन सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट देखने को मिलेंगे वो इसी कैटेगरी के होंगे, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, और कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा, नॉट स्टार्टेड यट, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब वो सिर्फ वही सुनना जो लोग सिंसियर है, वाकई में जो लोग क्लियर करना चाहते हो, और किसी कारणवश आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो जिनको सिर्फ फॉर्म भरना होता है, जिनको नहीं पढ़ना होता, वो प्लीज भले इस चीज को ना सुने। सो नॉट स्टार्टेड यट के बारे में भी बात करेंगे। देखो चीजें हो सकती है, ठीक है, अब अगर ये कहें कि आप इनके जितना पढ़ लेंगे, इनके जितना पढ़ लेंगे, तो इन 15 दिन में इनके जितना कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन 90 नंबर लाना आपके लिए इतना भी आसान नहीं है, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, अगर जो मैं बताती हूँ आप उस तरीके से अगर आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप सभी भी मैच्योर हैं, मुझे भी पता है मैं क्या बोल रही हूँ, कि अब आपको जैसे ये अगर मान लो 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हैं, या फिर 2 से 3 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं, ये लोग अगर कम भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, 8 से 9 से 10 घंटे यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपके सामने पूरा जनरल सेक्शन है, साथ ही आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो भी आपके लिए वेट कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पर, जिसने अभी स्टार्ट किया वो भी, और जिसने अभी तक नहीं स्टार्ट किया वो भी, ठीक है, तो डेली बेसिस पर आप कम से कम 2 से 3 टॉपिक जो है वो डेली करेंगे। ठीक है, डेली करेंगे, और करने के बाद इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको उसी दिन ही करने होंगे, क्योंकि अब आपके पास वो वक्त नहीं बचा है कि मैं 10 दिन में ये खत्म कर लूंगा, 5 दिन में प्रैक्टिस कर लूंगा, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, साथ के साथ जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, साथ के साथ एमसीक्यू बनाएंगे, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो टॉपिक आपको, और आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो साथ के साथ करना, आप किस तरीके से करेंगे, कैसे टाइम निकालेंगे, ये टोटल आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगी। सो 2 से 3 टॉपिक, हिंदी का अगर आप डेली एक टॉपिक भी उठाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यूज के साथ, क्वेश्चंस के साथ अगर आप एक टॉपिक भी डेली उठाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स रीजनिंग का भी एक एक टॉपिक आप उठाएंगे, और टॉपिक उठाने का सेंस ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, इसमें आप सबको पता है, आपको क्वेश्चन को करके देखना होता है, तो क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक टॉपिक की कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंटेंट आपको मिलेगा नहीं, बहुत मिलेगा, बस एक बार ढूंढने की कोशिश करो, रील से बाहर आओ, एक बार शॉर्ट से बाहर आओ। ठीक है, जीके का भी कम से कम 2 से 3 टॉपिक आप यहाँ पर उठाएंगे। ठीक है, 2 से 3 टॉपिक आप यहाँ पर उठाएंगे, देन आप पढ़ना यहाँ पर शुरू करेंगे, और ये चीजें आपको एक दिन में करनी हो।
ठीक है, और वो दिन आप आज से भी लगा करके चल सकते हो, कल से भी लगा करके चल सकते हो। परसों पे जाओगे दैट मीन्स फिर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एक दिन में आपको इतनी चीजें करनी पड़ेगी। ये आपके जनरल स्पेसिफिक की बात हो रही है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टोटली आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी यहाँ पर कैपेबिलिटी है, वो आपके ऊपर है टोटली। आपको पता है आपके सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ, वो अलग से टाइम है। ठीक है, तो 2 से 3 टॉपिक करेंगे किस तरीके से, तो अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे पे आप ट्रस्ट करके चल सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट को आप प्लीज़ रेफ़र करिए। ठीक है, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में जो आपको काम देखने को मिलेगा, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की चीज़ें हैं, वही काम की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ना एक शब्द ज़्यादा, ना एक शब्द कम है उसमें। ठीक है, मैं ये बोलती हूँ सबके सामने और ये मुझे फीडबैक भी मिलता है। तो मेरी प्लेलिस्ट से 40 वीडियो आपको देखने को मिलेगी। 40 के 40 वीडियो इन 15 दिनों में किस तरीके से आपको खत्म करनी है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आपको एक भी वीडियो छोड़नी है, नहीं, आपको एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है। तो आप दिन के 3 वीडियो देखेंगे, 4 देखेंगे, टोटली आपके ऊपर है। क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। अब आपने इस रास्ते को चुना है, इस विकल्प को चुना है, तो ये इसका सोल्यूशन भी आप लोग ही निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ 2 से 3 वीडियो तो करना ही करना है, 3 से 4 भी करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो मुझे मैसेज करते हैं कि वो मेरी दिन में 7-7 8-8 वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं लंबी। 20 मिनट की, 15 मिनट की ऐसी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो वो है नहीं इतनी। अगर आपके अंदर है कैपेबिलिटी तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आप 3 से 4 से 5 से 6 से वीडियो डेली आप निपटाइए। साथ ही उनके एमसीक्यूज डिफरेंट सेपरेट प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, एक तो कंटेंट की और एक एमसीक्यूज की। तो वो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, तो आप कमेंट करिए। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, मैं आपको लिंक भी डायरेक्ट बता सकती हूँ। ठीक है, आपको लिंक भी सेंड कर दिया जाए। अदरवाइज हम लोग बच्चे नहीं है, आपको पता है लिंक कहाँ मिलेगा, और आपको प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पर जाइए। कंप्लीट सीडीपी आपको मैं कहती हूँ, यहाँ पर आपके 27 से 28 नंबर कंफर्म है, और 27-28 नंबर कम नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का भी मैंने कंप्लीट आपको हिंदी का टॉपिक कराया हुआ है, कंप्लीट दिन के 2 टॉपिक बनाए, क्योंकि आपको पेडागोजी भी पढ़नी है। इंग्लिश में भी, इंग्लिश मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स के अंदर दिया है। ठीक है, तो इंग्लिश मैंने नहीं करवाया, बट स्टिल इसके आप ग्रामर पोर्शन जरूर से जरूर करोगे, करेंगे कम से कम इंपॉर्टेंट वाले तो, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, और आपके जो भी ये लाइक जो एडवर्ब वगैरह हो जाते हैं, प्रीपोजिशंस हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप जरूर से जरूर करके जाएंगे। मैथ रीजनिंग के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करिए आप। अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यूज देखो किस तरीके से सॉल्व होते हैं। नहीं मिलते हैं, मेरे चैनल पर जाओ, सेपरेट प्लेलिस्ट आपको पड़ी हुई मिल जाएगी। ठीक है, ढूंढो, वहां पर आपको एमसीक्यूज कराए गए हैं 2022 के, 21 के, 20 के और 23 के। मैंने अपनी मॉक टेस्ट में करवाए हुए हैं, वो करो बस, इससे ज्यादा कुछ मत करो। 5 से 6 नंबर आराम से आपके आ जाएंगे। ठीक है, जीके के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एजुकेटर है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, मैराथन टाइप्स प्रोवाइड करते हैं। आप उनकी मैराथन वीडियो भी देख करके जा सकते हो, एमसीक्यूज भी आप बना सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। सीटी भी आपने भरा होगा, आपने जो जीके है वो अच्छी तरीके से कर ही रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जीके आप कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टोटली आपके हाथ में है, किस तरीके से आपको यहाँ पर उसे करना है। ओके, सो ये बात हो गई किन के लिए, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है या फिर जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया हो। इसके अलावा आप अपनी इस प्रिपरेशन को और भी इजी बना सकते हैं अगर आप मेरे नोट्स यहाँ पर परचेज करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्शन के हैं, 90 मार्क्स के, जिसमें आपको कंप्लीट सीडीपी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट को मैं ऑलरेडी ये नोट्स दे चुकी हूँ, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन कर लिया, जो अभी कर रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मेरे नोट से पढ़ने लग रहे हैं। अगर आपको, क्योंकि अभी आपके पास यही ऑप्शन बचता है, अगर आप ऐसे बुक्स वगैरह ढूंढेंगे, अगर आप ऐसे वीडियोस के थ्रू करेंगे, तो आपको टाइम भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लगेगा। सो आप मेरे नोट्स यहाँ पर ले सकते हो। ऑलरेडी वहां पर 100 का ऑफ मैंने टिल एग्जाम यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है, तो आप उसको अभी परचेज कर सकते हो। पेड नोट्स मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती हूँ, उन नोट्स की हेल्प से आप सिर्फ वो नोट्स आराम से पढ़ सकते हो। विद इन 9 to 8 डेज में आप यहाँ पर इन नोट्स को आराम से पढ़ सकते हो, अगर आप सिंसियरली बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसमें आपको प्रैक्टिस भी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीडीपी और विद एमसीक्यूज आपको वो नोट्स में देखने को मिलेगा। हिंदी में भी आपको विद एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग में भी आपको प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी। तो ये जितने भी नोट्स है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, अगर आपने अभी तक अपना पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या फिर आपकी अभी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा रहती है। और जिन लोगों का गोइंग टू कंप्लीट है वो भी यहाँ पर ले सकते हो, वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी
ऑलरेडी ले रखा है, बहुत सारे कैंडिडेट ने पहले से ही ले लिया है। तो अगर अभी भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, उसके बाद अगर आप लेंगे तो फिर आपको पढ़ने में उसको दिक्कत आएगी। कर सकते हो, मैं फिर कहती हूँ कर सकते हो। टोटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको डिस्कस करूंगी, इन सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है कि आप अपना समय कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे, कैसे अपना समय यहाँ पर, क्योंकि हम में से क्या है, जैसे मेल फीमेल अलग अलग है, और जो मेल होते हैं उनके पास इतना काम नहीं होता है। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप इसको अलग वे में लेकर के जाएं, काम सबके पास होता है। मैं यहाँ पर घरेलू काम की बात कर रही हूँ। मेल जो होते हैं वो क्या मतलब अगर वो छोड़ भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फीमेल क्या है कि जैसे मैक्सिमम मैरिड होती हैं। अब जो मैरिड नहीं है वो अपने माँ बाप को कह सकती है भाई हम मुझे टाइम चाहिए, तो उनको टाइम मिल भी जाता है। लेकिन जो फीमेल मैरिड है उनको नहीं यहाँ पर मिल जाता। जरूरी नहीं है परिवार इतना ही कोऑपरेटिव मिले, परिवार आपको ज्यादा सपोर्ट ही करे। ठीक है, तो जरूरी है जिनके सपोर्ट करते हैं वो उसका फायदा उठा सकते हैं। वो इन बचे हुए 15 दिन में प्लीज कुछ भी ना करो, जो भी आपके घरेलू काम होते हैं। ठीक है, आपके घर बच्चे हैं तो आप थोड़ा बहुत उनको देख सकते हो, तो वो चीजें टोटली आपके ऊपर है। ठीक है, तो टाइम को प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनेज करेंगे। जो भी जैसे स्कूल वगैरह में जाते हो तो आप स्कूल में जाइए, इतनी हम छुट्टी कर भी नहीं सकते। अगर प्राइवेट में अगर आप पढ़ाते हो, मुझे पता है अच्छे से, हम इतनी छुट्टियां नहीं कर सकते हैं। आपको 1-2 छुट्टियां अलाउ होता है, बाद में आपकी सैलरीज वगैरह जो है डिडक्ट होती है। तो टाइम के लिए फिर आपको क्या करना है, जब आएंगे आप 3 से 4 बजे तो उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, कुछ मत करिए, घर के काम छोड़ दीजिए। इन बचे हुए 15 में अगर आप घर के काम नहीं भी करेंगे तो कोई भी प्रलय नहीं आ जाएगी, कुछ भी इधर उधर नहीं हो जाएगा, धरती आसमान कुछ भी तहस नहस नहीं होगा। ठीक है, जो आपका बिगड़ेगा अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आपका एचटेट का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। सो टाइम आपको ही मैनेज करना है। अब वो लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो मैरिड हैं, हमारे तो बच्चे भी, हमारी तो फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करती है। तो आप कोशिश करिए आप सिर्फ वो काम करें जिसके ना करने से काफी असर पड़ेगा, और अगर कोई ऐसा काम जिसके नहीं करने से कुछ नहीं होगा तो आप उसमें कटौती करना शुरू करिए। आप ठीक है, उसमें आप कटौती करना शुरू करिए। अगर आप कोई भी काम है, जैसे अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, यहाँ पर नई सारी चीजें बोल करके बताई जाती है, तो ऐसा काम जो जिसके ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी आप डेली बेसिस पर करते हो, और ऐसे मल्टीपल काम होते हैं घर में, तो आप उनको मत करिए। आप सिर्फ वो काम करिए जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके बिना नहीं हो पाएंगे, नहीं करेंगे घर वाले, सिर्फ वो काम करिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना टाइम निकालेंगे, अपने आप को खुद को टाइम देंगे, पढ़ेंगे, रात को सोइए लेट, सुबह जल्दी उठ लो। थोड़ा दिन अगर नींद इधर उधर हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो टाइम मैनेज टोटली आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर है मोटिवेशन कि मुझे करना है तो आप टाइम मैनेज आराम से करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बनाएंगे भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस बनाएंगे। बचे हुए 15 दिन में डिसाइड करेगा आपकी प्रैक्टिस, आप कितने एमसीक्यूज बना रहे हैं, कितना एनालिसिस कर रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, यही बताएगा कि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। मॉक टेस्ट बनाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो मैं मॉक टेस्ट करा रही हूँ इसके अलावा भी जहां से जो चीज मिलती है उसको ग्रहण करो। जितने प्लेटफॉर्म से कोई भी चीजें मिलती है, अब इस टाइम पर सब आपको पढ़ा रहे हैं, सब आपको रिवीजन करा रहे हैं। डोंट स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म ओनली। जहां से आपको जो चीज मिल रही है, जहां आपको जो प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, सारी करिए। उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखिए, उसको स्पीड बढ़ा करके भी देखो, ताकि जो आधे घंटे की वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, वो आपकी 25 से 30 मिनट में आपका जल्दी जल्दी से हो जाए। क्योंकि अब इस वक्त आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको उनका बोलना नहीं सुनना है ना। तो उनको अगर म्यूट भी करेंगे, फटाफट से आगे आगे बढ़ा बढ़ा के उनको स्पीड अप भी करेंगे तो भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बनाओ उनको, जो क्वेश्चन गलत होता है तो वो देख लो भाई क्या उसका आंसर है। क्लियर बात हुई? ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करेंगे। रिवीजन मस्ट है। कई बार हम ये करते हैं भाई, पढ़ के बैठ जाते हैं, हम रिवीजन नहीं करते हैं। जो चीज आप कर रहे हो आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन नहीं, स्टिल आप रिवीजन जरूर करेंगे। इन 15 से जो 15-20 दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, इन 15 डेज में आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है। 4 to 5 टाइम्स आप अपने कंटेंट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन और ये प्रैक्टिस बताएगा कि आपका एग्जाम कैसा जाएगा। एनालिसिस करना है क्वेश्चंस का, मैं बार बार बोलती हूँ, एनालिसिस नहीं करेंगे मॉक टेस्ट देने का कोई भी फायदा नहीं है, एमसीक्यूज करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, अपना टाइम प्लीज वेस्ट ना करें सोशल मीडिया रील्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सिर्फ उस चीज के लिए खोलिए अपने फोन को जिसके लिए आपको आपको यूज करना है। क्योंकि ऐसे होता है, आप जब यूट्यूब वगैरह खोलते हो तो आप ब्लॉग देखने लग जाते हो, आप शोर्ट्स देखने लग जाते हो। आपने खोला कुछ और के लिए था, कोई टॉपिक सर्च करने लिए थी, लेकिन उसमें आप आधा घंटा खराब कर देते हो। कोशिश करो पहले से अपने माइंड को सेट करो कि मैंने किस लिए फोन उठाया है, मैंने इसलिए फोन उठाया है, मुझे ये टॉपिक सर्च करना है। सीधे जाओ सर्च ऑप्शन पे, उस टॉपिक को लिखिए और सर्च करिए। ठीक है, तो वेस्ट अपना टाइम प्लीज ना करें इन 15 दिनों में। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, ये सबसे बड़ा अच्छी चीज है आपकी लर्निंग में। हम लोग पढ़ते भी है इस चीज को, मोटिवेशन वाले चैप्टर को हमने पढ़ा भी है। अपने आप को मोटिवेट जरूर रखिए, कम से कम ये लोग
थर्ड कैटेगरी वाले, आप खुद से ये कहिए कि आप कर सकते हो। अगर आपने खुद को ये बोल दिया कि मैं कर सकता हूँ, कर सकते हो, देन आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके सामने ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, आप अपने टाइम को भी मैनेज करेंगे, आप पढ़ भी लेंगे, आप एमसीक्यूज भी कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा 100% ही कर पाएंगे, लेकिन दिन में कम से कम इतना तो आप जरूर पढ़िए कि आपका इनर आपसे कहे कि आज बहुत हो गया है, सो जा, या फिर बहन सो जा, या भाई सो जा, कल कर लेना। ठीक है, इतना आप जरूर खुद को टाइम दें। ओके, बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ 4 मॉक टेस्ट यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। 4 मॉक टेस्ट में 2023 का क्लियर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, पीआरटी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। ठीक है, 2022 वाली सीरीज चली हुई है, पीजीटी मैंने कर लिया है, टीजीटी संडे करा रहा था जो कि मैं करवा नहीं पाई हूँ। लेकिन जो आपके लास्ट के 5 डेज बचेंगे, ठीक है, अभी बीच में भी होंगे मॉक टेस्ट, इस संडे को भी होगा, लास्ट के 5 डेज में 5 दिन 5 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। ठीक है, 5 डेज 5 मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट हमसे होंगे हम यहाँ पर करेंगे 90 मार्क्स के, 90 नंबर के। इससे आप अपनी तैयारी को जांचेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या आपसे गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपका पीछे पिछड़ रहा है, आप उस टॉपिक को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, देन आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं अपने चैनल पर लास्ट के 5 दिन कंटिन्यू लगातार 5 मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। जो कर चुके हैं वो नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। मैं हर मॉक टेस्ट को प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, तो आप वहां से जाकर के उनको स्पीड में जो है कर सकते हो उनको सॉल्व। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप मैं यहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। जो 15 डेज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए है वो सभी कैंडिडेट के यहाँ पर बताने में थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगा है कि मैंने ठीक बताया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। आज रात से मेरा लाइव सेशन भी रिज्यूम होने वाला है। अभी जो वेडिंग सीजन था वो खत्म हो चुका है, अब हम फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। आपकी तो हो ही रही है पढ़ाई, ऑल्दो मैंने आपको क्लासेस डेली बेसिस पर ही दी है। तो आज मेरा लाइव भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।